मायावती का ये डिसीजन बीएसपी को अपनी चरम तक पहुंचाने में मददगार रहेगा। अपने सारे लोगों को, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को साथ लेके चलें तो आपका चेहरा और व्यक्तित्व आज जो वर्तमान व्यक्तित्व है उससे बहुत बड़ा होगा और फिर देश में बहुजनों का राज होगा। नरेंद्र मोदी वर्सेस हु? मायावती हो सकती हैं, नीतीश कुमार हो सकते हैं, लालू यादव हो सकते हैं, अखिलेश यादव हो सकते हैं। मोदी वर्सेस इस देश का बहुजन हम लोग कह सकते हैं और बहुजनों के लीडर हम कह सकते हैं। अमरोहा के जो सांसद थे दानिश अली, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुसलमान तो नाराज हो रहा है ना बसपा से। उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज ऐलान किया है कि वे आकाश आनंद को, अपने भतीजे को उत्तराधिकारी घोषित कर रही हैं और अब लगातार इस पर बहस छिड़ गई है। बहुजन समाज पार्टी का क्या होगा? क्या पहले वाली पोजीशन में बहुजन समाज पार्टी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी? क्योंकि मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की। मेरे साथ दिल्ली हाई कोर्ट के वकील प्रवीण कुमार जी हैं। कैसे देखते हैं आप? मायावती का बहुत बड़ा फैसला है। देखिए, मायावती जी इस देश की एक अनुभवी लीडर रही हैं। 4 साल इस देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री, सॉरी 4 बार इस देश के सबसे बड़ी सूबे की मुख्यमंत्री रहने के बाद हम लोग इतना तो कह सकते हैं कि मायावती एक अनुभवी लीडर हैं। और मेरा मानना है कि आकाश आनंद मायावती के गोद में पले हैं, बढ़े हैं, तो उनके खून में राजनीति है। और एक यंग और डायनामिक लीडर होने के नाते मुझे लगता है कि मायावती का ये डिसीजन बीएसपी को अपनी चरम तक पहुंचाने में मददगार रहेगा। जितनी जान होनी चाहिए बहुजन समाज पार्टी में, क्या वो जान आकाश आनंद डाल पाएंगे? आप देखते हैं कैसे इसे? मैं बहुत विश्वास करता हूं और देश की युवाओं में मेरा खास करके ज्यादा विश्वास है। अब आप देखोगे, जब इसको इस तरीके से मैं देखता हूं कि जब अमित शाह अपना बेटा, जिसको कि बैट भी बढ़िया से पकड़ना नहीं आता है, उसको जब इस देश के क्रिकेट बोर्ड के जब उसको चीफ बनाया जा सकता है, तो क्या आकाश आनंद को बनाया नहीं जा सकता है? क्या आकाश आनंद उस पे खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? हम तो इस बात में विश्वास करते हैं कि वो एक यंग और डायनामिक, जैसे कि पिछले चुनाव में उन्होंने प्रदर्शन करके भी देखा कि आकाश आनंद ने 24 घंटा मेहनत करने का काम किया। और मुझे लगता है कि मायावती जी ने उस मेहनत को देखते हुए आकाश आनंद को इसके काबिल समझा और आज उसको जिम्मेदारी दी है। तो मुझे लगता है कि उनका जो डिसीजन होगा उस पे आकाश आनंद खरा उतरेंगे। क्या ये मान लिया जाए कि मायावती ने कह दिया कि आकाश आनंद आप हमारे उत्तराधिकारी हैं और आप उत्तर प्रदेश संभालिए, अब मैं चल रही हूं दिल्ली की तरफ? 24 करीब है, 6 महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं। एक युवा कंधों पे उन्होंने जिम्मेदारी दी है और मुझे इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। संभव है कि वो दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी में लगी होंगी, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई न्यूज नहीं आया है, कोई खबर हम लोगों तक नहीं पहुंची है। लेकिन ये संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि आज पूरे देश के जो तमाम कार्यकर्ता नेता थे, उन लोग बैठक थी लखनऊ में और मायावती ने कहा कि अकेले ही 24 का चुनाव वे लड़ेंगी। अगर ऐसा है तो यहाँ पे मेरा मायावती जी से एक निवेदन ये रहेगा कि अगर इस देश में बहुजनों की सरकार बनाना चाहती हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट ये रहेगा उनसे, आपके माध्यम से, कि वो बहुजनों की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सबको साथ लेके चलें। आप एक सीनियर लीडर हैं और आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ये 90% आबादी को साथ लिया जाए तो इस लक्ष्य को साधा जा सकता है। मेरा ये निवेदन रहेगा मायावती जी से कि सबको साथ लेके चलें। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी वर्सेस हु? नरेंद्र मोदी वर्सेस इस देश की जनता। मायावती हो सकती हैं, नीतीश कुमार हो सकते हैं, लालू यादव हो सकते हैं, अखिलेश यादव हो सकते हैं। हमारे सारे ये जो बहुजनों की लीडर है, जो 90% आबादी वाली जो लीडर है, ये सारे लीडर कैपेबल हैं और इस देश को चलाने में और इस देश को विकास के राह पे लाने में ये कैपेबल लोग हैं, कैपेबल लीडर हैं। तो मोदी वर्सेस इस देश का बहुजन हम लोग कह सकते हैं और बहुजनों के लीडर हम कह सकते हैं। हम लोग देखते थे कि बहन जी जो है बहुत कम फील्ड में निकलती थी, रैलियों में जाती थी। आपने देखा कि मध्य प्रदेश हो या और तमाम राज्य हो, वहां पर बहन जी ने कुछ ही चंद रैलियों को संबोधित किया। लेकिन आकाश आनंद को हमने देखा, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो,
सभी जगह उन्होंने डेरा डाल दिया था। यानी जिस तरीके से नए जमाने की राजनीति हो रही है उस पर पूरी तरीके से फिट बैठते हुए आकाश आनंद दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोगों को बीजेपी से भी कुछ सीखना चाहिए। आपने देखा कि जहां जनता नहीं होती थी वहां पे भी मीडिया के सामने मोदी जी हाथ हिलाते रहते थे। इसका मतलब वो सिंबोलिज्म होता है और सिंबोलिज्म सीखना चाहिए। मायावती जी हमारी एक प्रबुद्ध लीडर हैं, एक एक्सपीरियंस लीडर हैं, उनको अनुभव है राजनीति का। तो जरूरी नहीं है कि हर गली कूचे में मायावती जी जाएंगी। मायावती जी बस अपने कमरे में बैठ करके अगर सही दिशा निर्देश भी करती हैं और उनके दिशा निर्देशों पे अगर सही तरीके से काम किया जाए तो इस देश के बहुजनों का कल्याण हो सकता है। बहुजनों का कल्याण हो सकता है और मायावती अगर चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, 24 बदलाव भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तभी तो मैंने कहा कि बस मैं अनुभव में बहुत कम हूं उनसे, लेकिन मेरा ये मानना है कि मायावती जी अगर सारे बहुजनों को साथ में लेके चलती, वो हमारे परिवार के, हमारे कुनबे के, हमारे समाज की बड़ी हैं और हमारे कुल के बड़ी होने के नाते मैं कहूंगा कि अपने सारे लोगों को, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को साथ लेके चलें तो आपका चेहरा और व्यक्तित्व आज जो वर्तमान व्यक्तित्व है उससे बहुत बड़ा होगा और फिर देश में बहुजनों का राज होगा। मेरा ऐसा मानना। अभी हमने देखा कि इमरान मसूद को मायावती ने कुछ महीनों पहले निकाल दिया था, अगस्त के महीने में, और फिर इसके बाद में कल खबर सामने आई कि अमरोहा के जो सांसद थे दानिश अली, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुसलमान तो नाराज हो रहा है ना बसपा से। देखिए, ये राजनीति तिकड़ियां हैं, इसमें कब किसको कहां रखना है, किसको निकालना है, ये वही बेहतर समझेंगी। और इसमें मायावती जी के एक व्यक्ति को निकालने से कोई अगर ये समझता है कि मुसलमानों के वो खिलाफ खड़ी हैं, मेरा ऐसा नहीं मानना है। हो सकता है उस व्यक्ति के साथ इनका पर्सनल कोई वेंडेटा रहा होगा जिसके कारण उन्होंने इस तरह का डिसीजन लेने पे वो मजबूर हुई। और समाज को यह समझना चाहिए कि जो पॉलिसियां बनाई जा रही है मायावती द्वारा, या जब वो सरकार में थी तो जो मुसलमानों के लिए उन्होंने किया उसको याद करना चाहिए। एक आदमी पूरे समाज का चेहरा नहीं बन सकता है। और आज के तारीख में तो ये देखने को मिलता है कि कई सारे ऐसे लीडर होते हैं जो अपने समाज के वोटों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मैं किसी के ऊपर सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये राजनीति की तिकड़ियां हैं, ये राजनीति का अपना एक तरीका है, किसको साथ रखना है, किससे दूरी बनानी है, ये तो वो बेहतर समझेंगी। लेकिन इससे मुसलमानों को नाराज नहीं होना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि मुसलमानों के लिए जो पॉलिसी बहुजन समाज पार्टी ने अपने समय में बनाई थी, अगर वो उनके फेवर में था तो एक व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहन जी ने मुसलमान भाइयों के लिए काफी कुछ काम किया है। मैं वही तो कह रहा हूं कि आपको पॉलिसी के बारे में, एक व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं सोचना चाहिए और उससे वो मुसलमानों के खिलाफ होंगी या साथ हैं, ये तय नहीं किया जा सकता। चलिए, दानिश अली को लेकर के तमाम लोग सवाल कर रहे थे, लेकिन मेरा मानना है कि एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, उसकी सुप्रीमो मायावती है, तो मायावती को अपने हिसाब से पार्टी चलाना है, किसको रखना है, किसको निकालना है, किसको लाना है, किसको जोड़ना है, किसको हटाना है, सब कुछ मायावती के विवेक पर निर्भर करता है। और मायावती ठीक उसी प्रकार से काम भी करती हुई दिखाई दे रही हैं। और जिस तरीके से आकाश आनंद को मायावती ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है, इसकी चर्चा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार बहुजनों के हित के लिए काम करती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग पूरी बातचीत पर अपनी राय में जरूर बताइएगा और इसके साथ ये भी बताइएगा कि जो मायावती का मास्टर स्ट्रोक है, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? मायावती का मास्टर स्ट्रोक है या कुछ और है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।